वो फिर मुसीबत बन जाए, तो वो मेरे ख्याल से अभी चांस नहीं लेंगे अगले 1-2 सालों में। अभी एक क्रिकेट तक ही रखेंगे, लेकिन ये है बिल्कुल होना चाहिए था 100। है और ये हमेशा हमारे ही क्रिकेटर के खिलाफ ऐसा क्यों होता है कि इंग्लैंड में जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं तो उनके साथ ये कुछ हो जाता है, ये कुछ साजिश है, कोई पता नहीं क्या हो जाता है पाकिस्तानी। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली जो इस टाइम इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, उनको प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है। पीसीबी की जो लेटेस्ट मीडिया रिलीज, अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहला केस नहीं है, आई होप ये आखिरी केस हो, लेकिन ये पहला केस नहीं है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। हैदर अली, संदीप लेमिचन है नेपाल का आउटस्टैंडिंग बॉलर, उसके ऊपर एक लड़की ने हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया, उसके ऊपर केस चला, उसको गिल्टी भी के गिर्द घेरा तंग किया जाता है। ये हमें हर जगह पे ये जो साजिश वाला माहौल बना हुआ है ना, ये आप प्लीज थोड़ा से ना मैच्योर होकर सोचिए थोड़ा सा। ये इन देश में जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान का प्लेयर है लेकिन इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जो भाई हैदर अली है, मतलब यार पाकिस्तान के प्लेयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में फंस जाते हो, अरेस्ट होते हैं। इंग्लैंड की पुलिस ने हैदर अली को अरेस्ट किया है भाई हरासमेंट के केस के अंदर। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों को क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ इसलिए होता है कि वहां पे सुनवाई हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। थंडर से खेलते थे फजल हक फारूकी, अफगानिस्तान क्रिकेटर, उन्होंने एक फीमेल के ऊपर सिर्फ कमेंट पास किया था और उनको सस्पेंड कर दिया था। 9 मैचेस के लिए रखा था, अभी सिर्फ 3 मैच खेले थे और उनको फारिग कर दिया था एक कमेंट पास करने पे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और भी हैं जिनका रिपोर्ट भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, फीमेल्स ने किया भी, मगर हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है ना, मतलब एक कल्चर बना हुआ है कि कोई लड़की अगर रिपोर्ट कर दे तो हम लड़की के खिलाफ हो जाते हैं कि ये इसकी दोस्ती कैसे थी, ये पहले इस तक पहुंची क्यों, यहाँ तक आई क्यों, हम ये करते हैं ना सवाल जवाब, हमारे यहाँ जहन में ये हो जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। उनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को भी पता कि उन्होंने कोई दर्जनों लड़कियों को शादियों के वादे किए और उनके साथ दोस्तियाँ वगैरह भी रखी। बाई चांस ये हुआ कि उन साहब ने यही जैसे बोलते हैं ना फार्मूला, 1-2 स्पोर्ट्स फीमेल जर्नलिस्ट के ऊपर भी ट्राई आउट किया। उनमें से एक फीमेल जर्नलिस्ट ने उस साहब का तबीयत दुरुस्त भी की, ठीक है, ये पीसीबी को भी पता है। मगर यहाँ पे क्या मामला है, पीसीबी समझता है ये क्रिकेटर है, जवान है यार, हो जाता है, चल जाता है। ये जो नज़रिया है ना, यही खराबी का बायस बनता है। हम सोचते हैं कि क्रिकेटर है, लड़कियां तो फिदा होंगी ही, ये क्रिकेटर भी सोचते हैं और उनको लगता है कि कोई भी लड़की है जो उनके साथ दोस्ती कर रही है या जिसको भी वो लाइक शादी का कर देते हैं वादा या जो भी कर लें, तो ये है। आई डोंट नो रियली अबाउट हैदर अली, मगर जो रिपोर्ट्स चीज़ें सामने आई, जो क्रिकेट बोर्ड को पता, जो अब तक हमें पता है, उसमें साफ है कि मासूम नहीं है हैदर अली। इसमें साफ है। ये 2 हफ्ते पहले का वाक़या है, यानी ये जो 5 अगस्त को उनको पकड़ा गया, उससे 2 हफ्ते पहले का वाक़या है। उस लड़की के साथ मैनचेस्टर के अंदर वो मुलाकात भी की, रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने खाने भी खाए और होटल के अंदर भी उन लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारा उन्होंने। तो ये सब रिपोर्टेड है, ये सब चीज़ों के प्रूफ भी हैं और सैकड़ों मैसेजेस का तबादला है हैदर अली का उस लड़की के साथ। अब आप कहेंगे कि लड़की तो उसके साथ राब्ते में थी, फिर एकदम ज़्यादती का इल्ज़ाम कहाँ से आ गया? उनकी जो नेगोशिएशन हुई है हैदर अली की तरफ से, क्या पॉलिसीज़ हैं, इस बेस के ऊपर सब चीज़ें आगे चल रही होती हैं। ये निटी ग्रिटी है, बहुत ही लीगल चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स वो जब सामने आएंगी, कंक्लूजन आएगी तो पता चलेगा। आपके सामने की बात है, अभी 2022 जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, वहाँ श्रीलंकन क्रिकेटर एक फंसे थे। हालांकि लड़की अपनी मर्जी से ही उनके कमरे में गई थी, तब भी एक छोटा सा एक रीज़न थी जिसकी वजह से लड़की ने उसको 2-3 साल उसका ऑस्ट्रेलिया में ही गुजारने पड़ गया उसको और उसका करियर ख़त्म हो गया। ये क्रिकेटर्स को पता होता है। मैंने कल भी वीडियो में मेंशन किया था कि जितने भी काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई भी क्रिकेटर से आप पूछ लें, उनका जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर हैरेसमेंट के हवाले से अलग काफ़ी कुछ बताया जाता है। हमारे यहाँ तो होता नहीं है ना, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। क्रिकेटर आते हैं, उनको बैट बॉल का सब कुछ बताया जाता है। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन देश के अंदर, खासकर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देश के अंदर भेजें इनको। इसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की अवेयरनेस देनी ज़रूरी है हमारे क्रिकेटर्स को, खासकर उनको जो बहुत बाहर नहीं गए। लेट्स अज्यूम कि अभी बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर ए टीम से अभी डारवन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है, इनको पता होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को बता देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कोई लड़की आप आपके साथ दोस्ती कर रही है तो तुसी मतलब सभी हदें पार कर जाएं, बाद में कहें जी हमें फंसाया गया है, हमें हनी ट्रैप हुए हैं, हम ये हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप इतने है या प्रेशर है, अगर आप उसको पढ़ें
तो पीसीबी ने लिखा हुआ है जी कि हमने इमीडिएटली हैदर अली के साथ कता ताल्लुकी कर ली है, प्रोविजनली उनको सस्पेंड कर दिया है। और पीसीबी लिख रहा है कि जी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूके के अंदर, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस कर रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि जी हैदर अली साहब की ये कहानी है, तो हमने उनको कहा है कि ठीक है फिर कर लो जो करना है। मतलब पीसीबी की वो जो मीडिया रिलीज है ना, उसको अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि हैदर अली ऑलरेडी उन्होंने तो मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है। पीसीबी ने इन्होंने दस्ती कहा है कि साडा कोई जानन ना, हमारा लेन देन ही कोई नहीं, हमारा तो कब का इनका खत्म हो गया जी। वो एक छोटे से कॉर्नर के प्लॉट पे मसला था, वो फिर हमने बेच दिया और माल आधा आधा कर लिया। हैदर अली का केस क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। पीसीबी की मीडिया रिलीज ये बताती है कि जी ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को कांटेक्ट किया, उन्होंने हैदर अली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। ये मैं मान ही नहीं सकता पीसीबी को पूरे केस का नहीं पता, पीसीबी को अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स का पता है। और पीसीबी के आप हालात चेक करें कि यार अभी उस लड़के के अगेंस्ट कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी उस लड़के ने ना पूरा केस लड़ना है, तो अभी तो उसका साथ दो। इन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वर्ड भी यूज़ कर लिया, इन्होंने जिसे कहते हैं उसे प्रोविजनली सस्पेंड भी कर दिया, और साथ ही एहसान ये भी कर दिया कि हम उसको लीगल असिस्टेंस या सपोर्ट देंगे। हैदर अली इस टाइम है यूके के अंदर, ठीक है। हैदर अली आपको पता है 2 दिन से अंदर था, हैदर अली 2 दिन से अंदर था, किसी को पता ही नहीं। बीच मैच उसे पुलिस वहाँ से ले गई है। तो अगर 2 दिन में ये खबर बाहर नहीं आई थी तो पीसीबी को इस खबर को कोर्ट के रखना चाहिए था और हैदर अली का पूरा साथ देते, अनलेस और अनटिल कि उसके अगेंस्ट केस प्रूव नहीं हो जाता। केस सेंसिटिव नोयत का है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हैदर अली मुजरिम नहीं है अभी, हैदर अली मुलजिम है, उस पर इल्ज़ाम है, खातून से रिलेटेड केस है। आगे आप 2 + 2 4 खुद ही कर लो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि सेंसिटिव केस है और ख़ातून से रिलेटेड केस है, तो बाकी आप सारे टिकटॉक लाइव देखने वालों को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैदर अली के ऊपर ये केस है। और हैदर अली पाकिस्तान शाइन्स के साथ इंग्लैंड गए थे। 6 अगस्त को ये टूर इनका कंप्लीट होना था। 2 3-डे मैचेस इन्होंने खेलने थे, 3 इन्होंने ओडीआईज खेलने थे। 6 अगस्त को वो कंप्लीट होना था टूर, वो टूर कंप्लीट हो गया। एट द मोमेंट हैदर अली बेल के ऊपर बाहर हैं, लेकिन हैदर अली यूके से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो टीम तो आपकी वापस आ जाएगी, हैदर अली फिलहाल उधर ही हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इसमें आपको पता है पाकिस्तान शाइन्स के साथ मैनेजर कोई नहीं जाता, मैनेजर वाले जो काम ने दोबारा वो जख्म ताज़ा कर दिए हैं, वो दोबारा जख्म हरे कर दिए हैं जिसका सामना हमने बहुत सालों तक किया। 2010 शायद पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में 2010 ना होता, स्पॉट फिक्सिंग ना होता, 3 आपके प्लेयर जेल में ना जाते, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट आज कहीं और होती। हम पाकिस्तान की बहुत सारी क्रिकेट की डिक्लाइंस की बात करते हैं, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग के डिक्लाइन की वजह से जो डिक्लाइन आया उसको हम इग्नोर कर देते हैं। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, मॉरल करप्शन, एथिकल करप्शन, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, देयर इज अ बिग लिस्ट। दानिश कनेरिया का इशू भी वहीं यूके में हुआ, सलमान, आमिर, आसिफ वाला केस भी वहीं हुआ, अब हैदर अली वाला केस भी वहीं हो रहा है। बहुत सारे और केसेस हैं जो कि हैदर अली के केस के बाद सामने आ गए। कल रात को देखें, मैंने सिर्फ वही चीज आप लोग को कोट की, पता मुझे भी है, पता आप लोग को भी है कि मसला क्या है। बट व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, आई सर्च अप द इंटरनेशनल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी स्पोर्ट, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन वही वाली बात, अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट, कानून यही कहता है। पता हम सबको है कि क्या इशू चल रहा है, कौन सा मिसकंडक्ट है, 3 दिन तक हिरासत में रहे, ग्राउंड से गिरफ्तार हुए। दिस इज वेरी शेमफुल, दिस इज वेरी शेमफुल। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मसला क्या है कि हम ना ये सारी जब केसेस होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, क्योंकि आज आप जहां भी रिपोर्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आ रहा है हैदर अली के नाम से पहले। जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, देन द डिसरिस्पेक्ट इज द टीम दैट यू आर फीचरिंग, नॉट ऑन यू। और इससे ज्यादा और क्या अफसोसनाक बात है, जो भी हुआ जो भी नहीं हुआ, कंसेंट था। कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि जी वो हैदर अली ने पहले बताया था कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं, कुछ भी हुआ, ये आप जब फॉरेन लैंड के ऊपर कदम रखते हैं, द मोमेंट आप वहां कदम रखते हैं, आप पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं, आप इंडिविजुअल नहीं होते, आप अपने मुल्क के प्लेयर होते हैं, चाहे कोई भी करे। अभी शमार जोसेफ का नाम भी चल रहा है, यश दयाल का नाम भी चल रहा है, लेकिन हैदर अली का केस इसलिए डिफरेंट है
कि हैदर अली का जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने इस केस को ओन किया है। कोई इस पे लगा पुल्लोटी नहीं की अपने प्लेयर को बचाने के लिए, और पूरी दुनिया को बता दिया यस हमारा प्लेयर, बेइज्जती हमारी ही है, लेकिन ये दुनिया को बता दिया कि यस हमारा प्लेयर इस एक चीज में मुब्तला है और इस एक चीज। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स है दुनिया भर में जाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे जाके तो जीत नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी हासिल हरकतें करते रहते हैं, उससे अपना भी करियर खत्म कर लेते हैं और अपने साथ ही साथ अपने देश का भी नाम खराब करते हैं। पाकिस्तान प्लेयर की फितरत है, पाकिस्तान की प्लेयर के अंदर ये भर भर के है, चाहे बॉल टेम्परिंग हो, चाहे मैच फिक्सिंग हो, हर जगह पे ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। हरासमेंट के केस के अंदर भाई इसको 3 दिन जेल में था, किसी को पता भी नहीं था, अभी अभी न्यूज सामने आई। मतलब इतनी शर्मनाक हरकतें करते रहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, और ये भाई हमारे खिलाफ बोलते हैं बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, इनके एक्स क्रिकेटर, कि इंडिया ऐसा है, इंडिया के प्लेयर ऐसे है। मतलब ये ब्ला ब्ला करते रहते, इंडिया के आगे बकवास बकते रहते पूरे दिन सोशल मीडिया पे 4 व्यूज पाने के लिए, और खुद के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है इनके ऐसे हरकतें करते तो जेल तो ऑफकोर्स जाएंगे ना। ऐसे ना जेल नहीं भाई, इनको भाई उम्र कैद होनी चाहिए। ऐसे प्लेयर्स को अपने देश का भी नाम खराब करते, अपना भी करियर खत्म, और इनके नाम पे ही भाई एक कुछ बड़ी न्यूज नहीं ना, कुछ नया नहीं है पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, और पाकिस्तान के लिए जितने भी क्रिकेट प्रेमीज है सबको पता है पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसा हमेशा करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।